बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार शान मसाले से हम तैयार करेंगे अचार गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से तैयार होगी। ग्रेवी के साथ हम तैयार करेंगे। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। सबसे पहले ये मेरे पास 1.5 किलो बीफ है, साथ में टमाटर हैं और 2 डली प्याज की है जो कि मैंने रफली कट की है, हरी मिर्चें, लीमू, अदरक, दही, अचार गोश्त का मसाला और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक के हम इसमें शामिल करेंगे। 2 कप ऑयल में हम रफली कटी हुई प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज शामिल करने के साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का, और इसके साथ हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए प्याज ब्राउन हो जाए तो मैं मज़ीद जो बाकी का लहसुन अदरक है वो इसमें शामिल कर देती हूँ, और साथ ही गोश्त इसमें शामिल करूँगी ताकि गोश्त लहसुन अदरक के साथ फ्राई हो जाए। हम यहाँ पे गोश्त को इतना फ्राई करेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। देखिए गोश्त फ्राई हो जाए और कलर चेंज हो जाए तो यहाँ मैं पानी शामिल करूँगी। 1 गिलास इसमें मैंने अभी पानी का शामिल किया है, और मसाले का पैकेट है तकरीबन 2 मसाले के इसमें मैंने पैकेट शामिल किए हैं, तो 1.5 पैकेट मैं इसमें शामिल करूँगी, और आधा मसाला मैंने अभी रख लिया है। तो मसाला शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए हम इसको गलने के लिए रख देंगे। यहाँ साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 8 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जो कि मैंने रफली कट किए हैं, वो भी इसमें शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करके और हम इसको गलने के लिए रखेंगे ताकि टमाटर, गोश्त सब कुछ अच्छी तरह से गलता हुआ और भुनता हुआ तैयार हो। तो अब हम इसको चेक करेंगे तकरीबन 30 मिनट के बाद। तो देखिए यहाँ पे तकरीबन मैंने आधे घंटे के बाद इसको चेक किया है। इसमें मैंने शामिल की है अदरक, और गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 1 पाव दही। तो दही शामिल करने के बाद इसको भी भून लीजिए ताकि दही मसाले के साथ मिक्स हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब हम हरी मिर्चों की तैयारी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून दही लिया है, और दही के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ बाकी का मसाला जो कि मैंने 4 टेबल स्पून रखा था। यहाँ मैं लेमन जूस भी इसमें शामिल कर रही हूँ। तो इस तरह से इसका एक मिक्सचर सा बना लीजिए, और इसको अब हम फिलिंग करेंगे हरी मिर्चों में। तो ये देखिए एक अच्छा सा इसका ये बैटर सा तैयार हो गया है। हरी मिर्चों को दरमियान से कट कर लीजिए। अगर आप हरे बीज रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं तो इसके बीज निकाल दीजिए। तो इस तरह से इसकी मैं देखिए फिलिंग कर रही हूँ। सब हरी मिर्चों के अंदर इसी तरह से आप मसाले भर दीजिए। अब यहाँ पर मैं भरी हुई हरी मिर्चें जिसमें हमने मसाला भरा है बाकी का अचार का, तो इसमें शामिल करूँगी। इस तरह से ये सब हरी मिर्चें आप शामिल कर दीजिए, और तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। हरी मिर्चों का जो ये मसाला रह गया था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के बाद चेक करूँगी, और फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। तो यहाँ रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद हमने चेक किया है, तो मज़ेदार सा ये अचार गोश्त तैयार हो चुका है। कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। इसको नान चपाती के साथ सर्व कीजिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।